नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको एक विशेष उपचार बताने वाले हैं। कई लोगों को होठों के किनारे पर एक एलर्जी होती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। पहले उनमें पानी जैसा लिक्विड आता है और बाद में वो फिर पस का रूप ले लेता है, गाढ़ा हो जाता है। वह होंठ के कोई से भी किनारे पर हो सकता है, नीचे वाले होंठ पर, ऊपर वाले होंठ पर, दाएं या बाएं, और कई बार वो गले में या नाक के पास भी हो जाता है। इस एलर्जी को कोल्ड सोर्स बोलते हैं या इसे फीवर ब्लिस्टर भी कहा जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। एक दूसरे के संपर्क में आने से, खांसने से, छींकने से, इस तरह से भी एक दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। तो यह चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को यह हो गया है तो उसे स्वयं से ही दूसरे लोगों में के संपर्क से बचना चाहिए कि उससे दूसरे व्यक्ति संक्रमित ना हो। इस तरह के बचाव उन्हें करना चाहिए। और यह इस तरह की एक रोग है जिसको मुंह का हर्पीज भी माना जाता है। यह ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इस समय यह होता है, उस समय रोगी को लगता है कि उसे बहुत परेशानी हो रही है। पहले पानी वाले दाने होंगे, फिर उनमें पस बनेगी और फिर वह पस उनमें से निकलने लगती है, जिस पर ऊपर पपड़ी जमती है, जिससे उसमें जकड़न आने लगती है, खिंचाव होता है और इचिंग होती है, बर्निंग भी होती है। तो यहाँ पर उसका उपचार आपको बताने जा रहे हैं। और घरेलू उपाय उसमें यह करना चाहिए कि कोई भी ऑयल उसमें लगाएं जिससे उसमें ड्राइनेस ना आए। अगर ड्राइनेस नहीं आएगी तो फिर उसमें जकड़न नहीं आएगी, कोई खिंचाव नहीं होगा और जलन कम होगी। जैसे आप उस पर नारियल का तेल है उसे उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर आपको जो एक्यूप्रेशर बिंदु बताने जा रहे हैं वह इसमें बहुत ज़्यादा परिणामदायी होंगे। तो यहाँ पर हम आपको सुजोग थेरेपी के अंतर्गत फीवर ब्लिस्टर का उपचार बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो बिंदु इसमें आएगा वह हमारे हाथ के अंगूठे में आएगा। और अगर हम इसको साइड से देखते हैं तो जहाँ यह सबसे ज़्यादा उभरा हुआ होता है उससे थोड़ा सा नीचे हम प्रोब को घुमाकर सर्च करेंगे तो यह बिंदु यहाँ पर आएगा। इसका नाम है CV24, कॉन्सेप्शन वेसल मेरिडियन का 24वां बिंदु 24, CV24 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको इसमें सर्च करने से पेन आएगा। सर्च करने के बाद हम इसे एक्टिव करेंगे, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद हम इस पर येलो ब्योल मैग्नेट अप्लाई करेंगे। यह हुआ CV24 का ब्योल मेरिडियन पर सिडेशन। इसे हम ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए दोनों हाथों में अप्लाई करेंगे। इसी तरह से दूसरे हाथ के अंगूठे में भी इसको पहले सर्च करेंगे। सर्च करके प्रेशर देकर इसको एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद इस पर येलो ब्योल मैग्नेट अप्लाई करेंगे, CV24। वैसे तो यह एक संक्रामक रोग है, लेकिन आम लोगों में यह धारणा है कि यह फीवर की एलर्जी है, कि यह बुखार होने पर होता है, जबकि यह सही नहीं है। यह जब होता है जब लोग इसे संक्रमित होते हैं। तो इसके सिम्टम्स हैं कि इसमें पहले 2 या 3 दिन तक फीवर आता है और उसके बाद फिर यह एलर्जी होती है। तो यह उसके सिम्टम्स में है, ये फीवर की एलर्जी नहीं है, बल्कि इस एलर्जी की वजह से होने वाला फीवर। तो हम यहाँ पर उस फीवर को कंट्रोल करने के लिए कुछ और बिंदु आपको बताएंगे। इसमें हम
गवर्निंग वेसल का पॉइंट अप्लाई करेंगे फीवर को कंट्रोल करने के लिए। और यह हमारे हाथ के अंगूठे में आएगा, पीछे यांग साइड में जो दूसरी जॉइंट लाइन है इस पर आएगा। यहाँ हम इसको एक्टिव करेंगे, पहले सर्च करेंगे, उसके बाद प्रेशर देकर इसको हम एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद हम इस पर भी येलो बॉल मैग्नेट अप्लाई करेंगे। ये हुआ GV14 का सिडेशन फीवर को कंट्रोल करने के लिए। इसको दोनों हाथों में अप्लाई करेंगे इस तरह से। और एक बिंदु इसमें हम और ऐड करेंगे, जिस समय उन दानों में से पस निकलने लगेगी, पस निकलने पर जो पपड़ी बनेगी और उसमें खिंचाव आएगा, तो उसमें साथ में बर्निंग भी आएगी और इचिंग भी आएगी। तो उसे कंट्रोल करने के लिए एक बिंदु हम यहाँ और ऐड करते हैं इसमें एलर्जी के लिए। यह बिंदु होगा स्प्लीन की मेरिडियन का 10वां बिंदु। स्प्लीन की मेरिडियन यहाँ सेंटर से चलती है और 10वां बिंदु यहाँ दूसरी जॉइंट लाइन के बाद आएगा। ये इसकी लोकेशन है। पहले से एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद हम इसका सिडेशन करेंगे। SP10 सिडेट, इसे भी हम दोनों हाथों में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने आपको फीवर ब्लिस्टर या कोल्ड सोर्स इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट बताया है। फीवर ब्लिस्टर के लिए CB24, फीवर को कंट्रोल करने के लिए गवर्निंग वेसल 14 और उससे होने वाली एलर्जी, उससे होने वाली बर्निंग, उससे होने वाली इचिंग, उसे कंट्रोल करने के लिए तीसरा बिंदु SP10, तीनों का सिडेशन करना है। लेफ्ट राइट दोनों हाथों में करना है। यहाँ हमने इस कठिन समस्या का बहुत ही आसान, बहुत ही इजी ट्रीटमेंट आपको बताया है और मुझे लगता है यह आपके लिए ज़रूर लाभकारी होगा। धन्यवाद।